नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। कांग्रेस में बखेड़ा। दरअसल गालिब का एक शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है बात जिसकी पर्दादारी है। दरअसल ये पूरा जो बखेड़ा है वो बखेड़ा क्या है और राधिका खेड़ा ने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, और क्या ये जिस तरह से बातचीत हो रही है और अब जाके उनका बीजेपी में प्रवेश हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें बिटवीन द लाइन भी लोग पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये इसके पीछे क्या माजरा है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बखेड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने अपने इस्तीफे में कहा है कि उन्होंने हमेशा सुना था कि कांग्रेस राम विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। मुझे पता था कि महात्मा गांधी हर बैठक की शुरुआत रघुपति राघव राजाराम से करते थे। गत दिनों जब वो अपनी दादी के साथ अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर लौटी और घर के दरवाजे पे जय श्री राम का झंडा लगाया तो सच्चाई से सामना हुआ। इसके बाद कांग्रेस का नेतृत्व मुझसे नफरत करने लगा। जब भी मैंने फोटो या वीडियो पोस्ट किए मुझे डांटा गया और पूछा गया कि जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी तो अयोध्या क्यों गई। खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी स्पाइनलेस हैं। खेड़ा ने आरोप पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह सच है कि खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच पत्रकार वार्ता के अधिकार को लेकर विवाद हुआ था, मगर यह आरोप गलत है कि राम मंदिर जाने के कारण कोई मतभेद या नाराजगी थी। उधर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस अपना नैतिक दायित्व मानती है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि राजनेताओं की प्रतिक्रिया क्या है। मेरी माँ ने बार बार कहा कि वो राम जी के दर्शन करके आना चाहती हैं, तो मैं उनको वहां लेकर गई, अयोध्या लेकर गई। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राम में हो चुकी थी और इतना ज्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है और छत्तीसगढ़ में अपमानित हुई तो कांग्रेस का मैटर नहीं रहा। छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता था। कांग्रेस में उनको न्याय की आशा नहीं मिली, कमरे में बंद हो गई, डांट फटकार हो गई, अपमानित हो गई। आशा नहीं थी कि उसको न्याय की, और बड़े नेता नहीं चाहते थे कांग्रेसी कि राधिका खेड़ा जी के अपमान में कोई कार्रवाई हो। वो दोषियों के पक्ष में खड़े थे, इसलिए उनको मजबूरन में भाजपा की ओर आने कदम उठाना पड़ा। ये अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मतभेद थी दोनों के बीच में, लेकिन उस दिन थोड़ी सी कि पीसी अरेंजमेंट को लेकर, अपना अधिकार को लेकर कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, मुझे करना चाहिए, थोड़ी सी बातों को लेकर बहस हुई। ये सच्चाई है। अपनी व्यक्तिगत झगड़े को लेकर, घर के विवाद को लेकर अगर कोई कहे कि मैं राम मंदिर पूजा करने जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, ये तो देश के सभी नागरिक जाते हैं। समय मिलेगा दीपक बैज भी जाएगा, नहीं जा पा रहा हूं तो घर से पूजा कर रहे हैं। तो इसको जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। तो आपने देखा कि किस तरह से अजय चंद्राकर, दीपक बैज, ये सब और राधिका खेड़ा खुद अपनी बात कर रही थी। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि राधिका खेड़ा जो हैं वो कांग्रेस की प्रवक्ता थी और उन्होंने जहां से बात शुरू की थी अंत तक आते आते वो राम मंदिर तक ले आई पूरे मामले को। तो ये पूरा मामला क्या था, कैसा था, तो सबसे पहले मेरे जो सहयोगी हैं लविंदर पाल, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो चूँकि कांग्रेस देखते हैं, तो मैं लविंदर से कहूँगा कि लविंदर, ये जो है बात का जो बतंगड़ बना है कि बात सुशील आनंद शुक्ला के साथ एक टकराहट की हुई थी और अब वो राम मंदिर तक पहुंच गई है और वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को स्पाइनलेस कह रही हैं और अब भाजपा की तरफ उनका जो कदम बढ़ चुका है, तो ये पूरा मामला क्या है?
देखिए सर, आपको बताना चाहेंगे कि 26 तारीख को ये मामला सामने आया था, जहां राधिका खेड़ा का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें वो रोती हुई नजर आई थी, जिसमें वो जो अपने आला कमान है उनसे फोन पे चर्चा कर रही थी। उन्होंने अपनी दुख व्यक्त की थी कि किस तरह से उन्हें वहां परेशान किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। ऐसे जो तमाम बातें हैं वो उस वीडियो में नजर आया। उसके बाद वो कांग्रेस भवन से निकल के दिल्ली चले गई, जहां पे वो लगातार उन्होंने ट्वीट पे पोस्ट किया। इसे अगले दिन उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला को ट्वीट पे लिखा। उसके बाद काका जो हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्हें कहा जाता है, उन पर निशाना साधते हुए किया कि उनका मुंह है जिसकी वजह से वो छूट नहीं रहा है। तो तमाम जो बातें हैं वो लगातार उन्होंने ट्वीट के जरिए लोगों के सामने रखा। उसके बाद उन्होंने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उन्होंने पूरी बात का खुलासा किया। उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगी और इसका बहुत जल्द खुलासा करूंगी। तो 6 दिन बाद आज उन्होंने ये दिन दिया कि जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जो बातें हैं जिसमें सुशील आनंद शुक्ला हो, धनंजय ठाकुर हो, जो राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी है, तमाम जो उनके नेता हैं उनको इस विषय पर लेते हुए कहा कि मैंने अपनी सारी व्यथा आपको बताई है। सुशील आनंद शुक्ला ने मुझे शराब ऑफर किया था, रात को 1 बजे वो आके मेरे दरवाजा खटखटाते थे, मुझे फोन करते थे। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो उन्होंने अपनी बातें कही। तो वहीं सुशील आनंद शुक्ला का ये भी कहना है कि जो लोग मुझे जानते हैं, मैं शराब का सेवन नहीं करता हूँ, अब मैं मानहानि का केस करूंगा। तो ये जो बात का जो बतंगड़ बनते गया है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के बीच में। लगातार अगर बात हो जाती उसी दिन तो शायद वो मामला वहीं खत्म हो जाता, लेकिन बातचीत ना होने की वजह से ये मामला इतना तूल पकड़ गया। और इसको लेकर भाजपा प्लस पॉइंट में आ गई कि इस मामले को लेकर भाजपा लगातार इस मामले को उठाती नजर आई है। चाहे केदार गुप्ता हो या अजय चंद्राकर हो, तमाम जितने बड़े नेता हैं वो इस मामले को लगातार खींचते हुए आए हैं। ऐसे में भाजपा को एक मौका मिल गया कि चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि कल मतदान होना है और मतदान से ठीक पहले ऐसे जो कांग्रेस में दो लोगों के बीच में झगड़ा होना, ऐसा कोई हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन लगातार इस तरह का जो वाकया आ रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव में कांग्रेस को बैकफुट पे लाता है। और ऐसे में जो तैयारी उन्हें करनी थी, इस वजह से वो तैयारी नहीं कर पाए कांग्रेस। जैसे आज दीपक बैज ने कहा, वो उनको जो कार्यक्रम करने थे वो कार्यक्रम नहीं कर पाए थे, उसकी वजह से उन्हें राधिका खेड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने अपना जो बातें हैं वो रखी है। ऐसे में जो उनका काम है वो रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जी सर। ठीक है लविंदर, कि चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो कल देखेंगे कि वोट का परसेंटेज कितना होता है और किस तरह से लोग वोट करते हैं। तो मैं पहले सत्यप्रकाश जी आप पास चलता हूँ। जैसा सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, जो लोग सुशील आनंद शुक्ला को जानते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटके मैं बीजेपी के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सुशील आनंद शुक्ला को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह के लोग हैं। हम ये देख रहे हैं कि राधिका खेड़ा एक के बाद एक, पहले तो एक आरोप लगाती, फिर दूसरा ट्वीट करती, तीसरा, अंत में आके रात में दरवाजा खटखटाने तक पहुंच जाती हैं और वो कह रही हैं कि शराब ऑफर कर रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि अपने प्रतिष्ठित चैनल लाखों करोड़ों दर्शक है इसके, और आपका शो बहुत ही प्रेस्टीजियस शो है, मुझे एक आशा के साथ देखते हैं, तो इसलिए मैं हर एक सच्चाई आपके ख्याल रखना चाहता हूँ। देखिए पहली बात बोलूंगा कि सुशील आनंद शुक्ला जी के साथ भाई मुझे 5 साल से काम कर रहा हूँ। पार्टी भले मैं पुराना हूँ मगर मीडिया में पिछले 5 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो मैं उनको हर वक्त देखता हूँ। जो हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता लोग, जो महिला हो, चाहे प्रवक्ता जो महिला हो, वो बहुत सम्मान के साथ बात करते थे, बात करते हैं, बड़ी है तो उनको बहुत सम्मान देती है। तो उनको मैं देख सकता हूँ। महिला को पता क्या, और सबसे तो आपको भी मालूम है घर में 3 बेटियां, एक 3 बेटी को वो पिता है, तो किस हिसाब से महिला सम्मान को मानते हैं, समझते हैं और सब प्रदेश जाते हैं, और जो उनको अधिक जाते हैं तो खास हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ तक बात उनकी है राधिका खेड़ा जी की, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब पता, बातें भी पता है कि वो कहाँ पे रुकी ये तक उनको जानकारी नहीं है, और उनके पूरे खानदान में कभी किसी ने शराब का सेवन नहीं किया, तो किसी महिला को कैसे ऑफर करके बात कर सकते? पहली बात तो वही खत्म हो जाती। एक और चीज मैं राधिका खेड़ा जी की बात बोलना चाहूंगा, वो बोलती है कि जैसे उन्होंने राम मंदिर की बात की, राम मंदिर आप गई और आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि उसके बाद से हमको मेरे साथ पार्टी के नेतृत्व जो है वो भेदभाव करने लग गया, तो आपको उसके बावजूद लोकसभा मीडिया इंचार्ज बनाया गया। मतलब आपको ये एक तरफ आप बोलती हैं कि मेरे जो शीर्ष नेतृत्व मुझसे नाराज हो गया, और दूसरी तरफ शीर्ष नेतृत्व आपको दिल्ली से छत्तीसगढ़ भेजता है। तो ये तो उन्हीं के जो बातें वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाई आपकी अपनी बातों में आपको स्पष्टता नहीं है, अब क्या बोलना चाह रही है। तो देखिए महत्वपूर्ण बात यही है कि वो जो है राधिका, वो एक षड्यंत्र की एक कोहरा बनी,
और कौन वो षड्यंत्र कर रहा है वो प्रदेश जान रहा है, और वो 4 जून को दिखेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक षड्यंत्र का मोहरा वो मात्र बनी है। और एक और चीज बोलूंगा, राधिका खेड़ा जी की, देखिए आपने बात की राम मंदिर की, हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों को टिकट भी दी गई है। चाहे देवेंद्र हुड्डा जी का नाम ले लीजिए आप, चाहे सिरसा जी का पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब उनका नाम ले लीजिए, सिंघानिया जी का नाम तो दर्शन करके आए, उनको टिकट मिली है। मैं अपने घर में बात करूं, मैं आपको अपने व्यक्तिगत तौर पे बात करूं, मैं नहीं जा पाया, मेरा अभी सौभाग्य नहीं हुआ है, मगर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मैंने भी घर में पाठ रखा था, मेरे घर पे भी झंडे लगे थे, मेरे को तो किसी ने कुछ मना नहीं किया, बल्कि मेरे को सम्मान से। अभी हमारी एक प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता वंदना राजपूत जो होके आई है, उन्होंने वीडियो तक अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाला है, और आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई थी, भाई तो किसी ने नहीं मना किया। तो देखिए खास बात यह है कि उनको एक षड्यंत्र रचना था, उनको एक ये रचना था कि मैं किसी तरह इस पार्टी से बाहर निकलूं, क्योंकि उनका एजेंडा दूसरा है, उनका एजेंडा को सेट किसी और ने किया है। ये मेरे वजह से पूरा मात्र है, एजेंडा कोई और सेट कर रहा है, और वो पूरे के तौर पे एक चाल चल रही है, और उनको जो कर रहा है तो वो कर रही है। और देखिए पूरी प्रदेश जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और सुशील अंशु शुक्ला जी के हर महिला, हर हमारा प्रवक्ता, हर कोई जानता है उनके व्यवहार को, कितना महिला सम्मान देते। इसलिए हमको अब ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं देना। और राधिका खेड़ा जी की जो बात है खुद में खुद फंसी हुई है, जो आज उन्होंने बातें बोली है बिना सिर पैर की, कहाँ से कहाँ तो इसलिए उस पर ज्यादा नहीं बोला। बस यही बात बोलूंगा, कांग्रेस वो पार्टी है उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की समाज आदेश नहीं देता था, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे सोनिया नायडू जी हो, या आप यहाँ की बात कर लीजिए, आरएसएस ने कितने बनाए होंगे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने बनाए होंगे। तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। 50% आरक्षण पंचायती राज में किसने दिया था? तो हमारी पार्टी सम्मान देना, महिलाओं को सम्मान देना समझती है, जानती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुहरा मात्र है, अंदरूनी तौर पर उनको मालूम है कि उन्होंने क्या किया है। इसलिए बोलूंगा इस पर ज्यादा मेरे को स्पष्टीकरण हमारे पार्टी को देने की जरूरत नहीं है, और राधिका खेड़ा जी को खुद को मालूम है। जी निशिकांत जी, एक आदमी, आप भी प्रवक्ता हैं, एक आदमी अपने जीवन में एक अपनी इज्जत कमाता है अपने व्यवहार से, अपने समाज में जहाँ कहीं रहता है, तो लोग अचानक से कोई कुछ भी बोले उसके बारे में, पर लोग उसको जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से लोग जानते हैं जो समाज जीवन में रहते हैं। क्योंकि रायपुर इतना बड़ा कभी नहीं रहा कि लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, और जो सार्वजनिक जीवन में लोग उसको जानते हैं। अभी जैसे सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि सुशील आनंद शुक्ला की एक बेटी आईएएस में सिलेक्ट हुई है, आईएएस है, 3 बेटियों के पिता हैं। सुशील आनंद शुक्ला को जो लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, चाहे आप ही के पार्टी के लोग हों, मैं सबसे बात करता हूँ। अब क्या हो रहा है कि जब आप विरोध पे उतरते हैं, और जब राधिका खेड़ा आके बयान दे रही हैं, जिसमें अभी सत्यप्रकाश कह रहे थे कि वो पहले ट्वीट कुछ करती हैं, लगातार एक के बाद, और अंत में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब वो राम मंदिर का मुद्दा ले आती हैं। कल चुनाव है, और अभी अजय चंद्राकर जी कह रहे थे कि साहब उसका तो बीजेपी में स्वागत है, वो तो आएगी ही, क्योंकि कांग्रेस में उसकी अवहेलना हो रही है। इस समय पूरी कांग्रेस पर आपकी नज़र है, भाजपा की, और वो बाकायदा घोषित करके, ऐसा कोई लुका छुपी का खेल नहीं है आपके यहाँ, आप जो आ रहा है आप उसका स्वागत कर रहे हो, और आपके यहाँ पूरा इसके लिए एक दल बना है जो कांग्रेसियों को अपने यहाँ जो आना चाहते हैं, जिनको किन्हीं भी तरह से नाराज़गी है या जिनको लगता है कि उनका भविष्य वहाँ सुरक्षित है, वो आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। वो किसी ना किसी तरह से जब कोई आदमी जाएगा तो कोई तो बात कहेगा कि मेरे मन में राम जी के प्रति आस्था है, मोदी जी के प्रति आस्था है, मेरे को भाजपा के मैनिफेस्टो में आस्था है, मुझे यहाँ पर बहुत घुटन हो रही थी, कोई ना कोई बात। अच्छा, आपकी तरफ से भी कोई आएगा तो कोई इस तरह की बात करेगा, पर किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह का डायरेक्ट आक्षेप लगाना कि वो रात को दरवाज़ा खटखटा रहे थे, वो वहाँ जीना मुश्किल हो रहा था, आप लोगों को लगता है कि अभी राजनीति में मतलब स्तर जो है अब इस लेवल पे जाएगा? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। जिस प्रकार से व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं आप, उस परिपाटी के अनुपालक हम नहीं, लेकिन आपने जो कहा है, कोई भी अगर आरोप लगा दे, कोई नहीं, आप ही के परिवार का सदस्य रहा, उस दिन तक रहा जिस दिन ये घटना हुई है, उस दिन तक आपके परिवार का सदस्य रहा। अब जैसा उन्होंने ट्वीट किया उस दिन जो ट्वीट किया, खुलासा बाद में करूंगी, मामला अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अब उन्होंने जो तथ्य तो नहीं रखे, लेकिन जो आरोप लगाए हैं बहुत गंभीर है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देखिए 2 बार से हमारी सरकार है पूर्ण बहुमत की केंद्र में, और लगातार प्रखरता से हमसे ही लड़ाई कर रही थी, किसी और से नहीं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए भाजपा से संघर्ष करके 2 चुनाव तो निकाल दी। तो ऐसा तो कोई दबाव या षड्यंत्र वाली जो बात हमारे मित्र कह रहे थे, ऐसा मुझे नहीं दिखता। लेकिन वो रो के तो गई है,
जो तत्कालीन वीडियो बना था वो कांग्रेस कार्यालय में बना था, उस समय हम इन्वॉल्व थे नहीं। वो जो जिसमें चेहरा नहीं आ रहा है लेकिन आवाज आ रही है, वो कांग्रेस भवन का है। कांग्रेस भवन में क्या हुआ, ये कांग्रेस पार्टी के आनंद शुक्ला जी, संजय सिंह ठाकुर और एक शायद और प्रवक्ता थे, और राधिका खेड़ा जी। तो राधिका खेड़ा जी ने अपना दर्द बयां किया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां न्याय की बात करते हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करते हैं, लेकिन क्या कारण था कि न प्रियंका गांधी ने कोई उसमें इनिशिएटिव लिया, न राहुल गांधी जी ने लिया, भूपेश दाऊद जी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया। तब नहीं लिया, मात्र 6 या 7 महीने पहले वही तीजापुरा में बहन बन के आई थी मायके, उनका सम्मान किया गया। तो भूपेश दाऊद जी की बहन को अपमानित किया गया उन्हीं के कांग्रेस भवन में। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना सुभाष जी? ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन जब ये सार्वजनिक हुआ तो प्रश्न चिन्ह तो उठेंगे ना। अभी जो सुशील आनंद शुक्ला जी के व्यक्तित्व की बात करते हैं, मैं कदापि उसको स्वीकार भी नहीं करता और इनकार भी नहीं करता। क्या हुआ, 2 लोगों के बीच में हुआ, उन्होंने कहा कमरा बंद कर दिया गया, 3 पुरुष खड़े थे। तो ये बातें आपको रेक्टिफाई करनी चाहिए, उसका जांच करके सार्वजनिक करना चाहिए कि एक्चुअल राधिका खेड़ा ने ये कहा और वास्तविकता में ये हुआ। खंडन भी तो आप ही को करना है। आप डिनायल मोड पे जा रहे हो, लेकिन सिर्फ राधिका खेड़ा को दोष देके ऐसा संभव नहीं है। दो पार्टी है तो दोनों दोषी होंगे सुभाष जी। लेकिन जो पुरुषत्व वाला जो मामला उन्होंने लिखा था ट्वीट में, यहाँ पुरुषों को बचाने की कवायद जारी है। एक महिला नेत्री को, जो कि आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके साथ बदसलूकी होती है किसी राज्य में, और आप उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके चलते हैं, ये गरिमापूर्ण नहीं है। अगर कुछ हुआ था तो आपको उसको एक्सपोज करना चाहिए कि सुशील आनंद शुक्ला जी ने ये बोला, राधिका खेड़ा जी ने ये बोला, दोनों की गलती होगी। लेकिन सिर्फ राधिका खेड़ा पे अभी जो जैसा सत्यप्रकाश जी करे कि वो 3 बेटियों के पिता है, 3 बेटियों के पिता है, वो व्यक्तित्व वाला मामला नहीं है। आरोप सुशील आनंद शुक्ला पे एक महिला ने, उन्हीं की पार्टी की कार्यकर्ता और नेता ने लगाया है। 3 बेटियों का पिता होना या ना होना वो अलग विषय है। निशिकांत जी, अभी दीपक बैज जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, सुशील आनंद शुक्ला भी उनके पड़ोस में बैठे थे, तो दीपक बैज कह रहे थे कि हाँ, ये बात तय है कि इन दोनों के बीच में अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर ये काम करते हुए बहुत बार, आप भी काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, जब हम किसी संगठन में, किसी संस्थान में काम करते हैं तो काम को लेकर हमारे काम में कोई हस्तक्षेप करता है तो हम लोग कई बार कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है, थोड़ी बहसबाजी होती है। ये तो वो खुद कह रहे हैं दीपक बैज कि हाँ, इनके बीच में इस तरह का विवाद था। कांग्रेस पार्टी ने इसमें 24 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी थी, दीपक बैज जी के पास गया, भूपेश बघेल ने भी इसमें स्टेटमेंट जारी किया था, पर अभी 24 घंटे से ज़्यादा होता भी नहीं है और एक के बाद एक। तो ये जो सत्यप्रकाश कह रहे हैं कि इसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई है, ये इसमें क्या दम है? स्टेट ऑफ माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज फिट हो जाता है किसी के कि ऐसा ही हुआ हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी का दुर्गति क्यों हो रहा है, वो ये मान के चल रहे हैं कि जो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहा है वो नकारा है, निकम्मा है, षड्यंत्रकारी है, ऐसा सोच के मान के चल रहे हैं। विषय ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भगदड़ आज नहीं 365 दिन से मची हुई है, और दीपक बैज जी तो ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। उनके कालखंड में सिर्फ प्रदेश के कार्यकर्ता और नेता और महामंत्री पार्टी नहीं छोड़ रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी पार्टी छोड़ने लगे। इनको तो इनाम पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन विषय ये है कि जिस न्याय के लिए बात करते हो आप महिलाओं के लिए, वो दिखना भी तो चाहिए। आपका जेस्चर बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है। आपके जेस्चर में ये नहीं दिख रहा है कि राधिका खेड़ा के साथ न्याय हो। आपका जेस्चर ये दिख रहा है कि आपके चेयरमैन पर आरोप लगाया, डिनायल मोड पे जाओ, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो गलत बोल रही है। ये गलत बोल रही है, ये परसेप्शन किसने सेट किया? कैसे ये तय हुआ कि ये गलत बोल रही है? इसको तो पब्लिक डोमेन में डालिए ना कि ये ऐसे तय हुआ कि ये गलत बोल रही है, सुशील आनंद शुक्ला सही बोल रहे हैं। हम कोई चीज तय करने वाले नहीं है, न हम उन पर आरोप लगा रहे हैं, न हम उनके आरोप को नकार रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपके कार्यालय में हुई है, पवित्र कार्यालय में हुई है, तो उसका जांच करके सार्वजनिक कीजिए। मीडिया का भी मुंह बंद कीजिए, विपक्ष का भी मुंह बंद कीजिए, राधिका खेड़ा का भी मुंह बंद कीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप सीधा आगे कह रहे हो कि नहीं, राधिका खेड़ा ही गलत है। तब यहाँ पे साजिश की बू आती है कि आप बायस हैं और बायस जांच कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गलत है तो जो भी गलत है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जो निशिकांत जी बोल रहे हैं इस बारे में मैं चाहूँगा फिर मैं अपने साथी लविंदर से भी कुछ बात करूँगा।
सत्य प्रकाश जी। देखिए, उनकी बात स्पष्ट नहीं है टेक्निक, मगर जितनी स्पष्ट है मैं एक बात बोलना चाहूंगा। निशिकांत पांडे जी को शायद मालूम नहीं, अंदरूनी मामला हमारा था। तो देखिए, आपने जैसे बताया कि जांच हुई, जांच के लिए वहां से रिपोर्ट आई। दीपक भाई जी ने दोनों व्यक्ति को बुलाया, वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनको बुलाया, स्टेटमेंट उनको किया, शिष्य को भेजा। अब उनको काम करना था। लेकिन निशिकांत पांडे जी जो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जब जो काम करते हैं हम नकारा करते हैं, नहीं निशिकांत जी, हमारे यहाँ जो काम करता है हम उनको बोलते हैं कर्मठ है। हमारे यहाँ जो काम करते हैं उसको बोलते हैं मेहनती हैं। आप ही लोग पता नहीं हमारे यहाँ जो रहते हैं उनको बोलते हैं भ्रष्टाचार करोड़ का उनका भ्रष्टाचार है, फिर वहां से वश में डाल देते हैं। हमारे यहाँ जो काम करते हैं उनके ऊपर बुकलेट निकालते हैं, फिर उसका मुख्यमंत्री बना देते हैं। हमारे यहाँ जो काम करते हैं उसको जेल में डालते हैं, जेल से निकालते ईडी बोलती है कागज घूम गई है। हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कार्यकर्ता जो कर्मठ तौर पर काम करते हैं, मगर पता नहीं आप लोग कहाँ से भ्रष्टाचार लगाते हैं, फिर अपने यहाँ ले आते हैं, वीडी साफ साफ भी करते थे। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई है वो देश की जनता जानती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, चुनाव है तो ये मुद्दा इनके पास है नहीं। बीजेपी को मालूम है कि ये मुद्दा हम लेके जाएंगे कि भाई महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, तो इससे अच्छा ये है कि हम कांग्रेस का मुद्दा लेके जाए। देखिए, ये जनता का जो मुद्दा होना चाहिए क्या कि कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, ये जनता का जो मुद्दा होना चाहिए। राधिका खेड़ा क्या बोल रही है, जनता को मुझे ये मुद्दा होना चाहिए। सुशांत शुक्ला क्या बोल रहे हैं, क्या जनता को मुझे ये मुद्दा होना चाहिए कि सत्य प्रकाश एक प्रवक्ता वो क्या टीवी डिबेट बोल रहे हैं। जनता को मुझे मुद्दा ये जाना चाहिए महंगाई वो कम कैसे किया जाए। जनता को मुझे पीछे मुद्दा ये जाना चाहिए रोजगार कैसे देना है। जनता को मुझे पीछे मुद्दा ये जाना चाहिए कि मोदी जी ने इलेक्ट्रल फंड का भ्रष्टाचार क्यों किया। ये मुद्दा होना चाहिए कि एमएसपी पे गारंटी जो दिया था वो मिला क्यों नहीं। अब महिला सम्मान की बात करने वाले मणिपुर पे क्यों नहीं बात करते। जंतर मंतर में हमारी बहन बेटी है, वो बहन बेटी जो मेडल जीती विदेश से वो भारत में आ जाते, इसके बात क्यों नहीं करते। किसान जवान आमने सामने, देश के इतिहास पहली बात कि किसान जवान आमने सामने खड़े हो गए, उस पर बात क्यों नहीं करते। ये उस पर बात क्यों नहीं करते जिसपे कर्नाटक में इनके खुद के प्रत्याशी हैं, वोट मांगते हैं और उनको फरार किया करवा दिया जाता है, झरनी भाग जाता है, उस पर बात क्यों नहीं करते। वही मैं बोल रहा हूँ, महिला सम्मान की बात ये ना तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं हमारी पार्टी जानती है, एक सवाल मैं इनसे बार-बार बोलकर हर प्रवक्ता से पूछता हूँ, ये बता दे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी कितनी महिला बनाए हैं, आरएसएस कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, बता दीजिए, एक महिला का नाम बता दीजिए। यही दिखता है ना, दिखता है आपकी क्या मानसिकता है। ठीक है ना सत्य प्रकाश जी, बात अपन हम बात कर रहे हैं राधिका खेड़ा पे। और चूंकि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस का मामला है, जैसा निशिकांत जी कह रहे थे कि भाई हमने तो वीडियो नहीं बनाया, वो आपकी पार्टी में थी और रो रही थी, उन्हीं ने बखेड़ा खड़ा किया, जो भी ट्वीट कर रही वही की, लगातार वो कर रही हैं। वो अगर वो आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी और अगर इतने फ्रस्ट्रेशन में थी या उनके दिमाग में पहले से था कि भाई चलो मुझे भाजपा की तरफ जाना, बाकी लोग चल रहे हैं, तो आपने कहा कि भाई हमने अगर ऐसा होता तो हम उनको यहाँ छत्तीसगढ़ के इंचार्ज क्यों बनाते, अगर उनके प्रति पार्टी की अगर नाराज़गी होती। या आपने अपने तर्क दिए। निशिकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सत्यप्रकाश जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता कर्मठ होते हैं। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा दोनों कहा था। आप सुनते नहीं है या देखना नहीं चाहते। विषय ये है कि जो भी आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहा, आप तो गद्दार नहीं बोल रहे हो क्या। कल तक तो आपकी पार्टी में था तो गद्दार नहीं था। जैसे ही छोड़ा, किसी भी इल्जाम को लगा के, कोई भी आरोप लगा के अगर छोड़ता है तो वो गद्दार हो जाता है। ये महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा बात आप जो कह रहे थे कि मुद्दा नहीं है, अरे हम सत्ता में, हम मुद्दा आपको लेके आना है। हम अपने विकास के रोडमैप के साथ जा रहे हैं, आपको मुद्दा लेके जाना है। हमको राधिका खेड़ा हमारी मुद्दा नहीं हो सकती। राधिका खेड़ा आपने मुद्दा बनाया है। जब राधिका खेड़ा, देखिए सुभाष जी, ये बात कहाँ शुरू होती है। राधिका खेड़ा ने लिखा ट्वीट में कि कौशल्या माता के मायके में एक महिला का अपमान। अब एक महिला का अपमान कांग्रेस कार्यालय में हुआ, उसको छत्तीसगढ़ से जोड़ देना तो छत्तीसगढ़ को कलंकित करने का काम है कि नहीं। तो हमने वो सवाल उठाया कि आपके साथ जो भी जाति हुई है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, विष्णुदेव साय की सरकार आपके साथ न्याय करेगी। अब छत्तीसगढ़ महतारी को कलंकित करने वाले लोग से सवाल पूछ दो तो ये बोलते हैं षड्यंत्र है। अरे उस दिन तो कोई षड्यंत्र रहा होगा, नहीं रहा होगा पता नहीं। क्या एक्सीडेंट हुआ आपके यहाँ, हमको नहीं पता, सुभाष जी को नहीं पता, लेकिन आप बोल रहे षड्यंत्र है। षड्यंत्र ही बता दो कि क्या षड्यंत्र है। सत्यप्रकाश जी, बीजेपी ने ये कहा है कि राधिका खेड़ा से कि आप किसी भी छत्तीसगढ़ के थाने में रिपोर्ट लिखा सकती हैं और हम उसमें जांच कराएंगे। तो अभी क्या उनकी रिपोर्ट लिख गई या कुछ अभी आगे हो रहा है? अब ये तो राधिका खेड़ा जी बताएंगे, और वो व्यक्तिगत तौर पर स्वतंत्र है। भाई ये हर संविधान किसी को हक देता कहीं भी थाने में रिपोर्ट करना, ये तो उनका व्यक्तिगत, उनका विचार, अपना व्यक्तिगत उनकी सोच है क्या करना क्या नहीं। और देखिए बात में बोलूंगा, निशिकांत पांडे जी, आपको याद होना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता या छत्तीसगढ़ तब भी शर्मसार हुआ था जब आपके शासन काल में एक आदिवासी छात्रावास में दुष्कर्म हुआ था। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ महतारी तब भी शर्मसार हुई थी जब यहाँ पे गर्भाशय कांड हुआ था आपके शासन काल में। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ महतारी तब शर्मसार हुई थी। रक्षाबंधन के दिन एक बहन के साथ रेप होता है और उसमें आपके नेता के पुत्र शामिल होते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो महतारी है कब का शर्मसार, आप याद कीजिए थोड़ा 15 साल के शासनकाल में रमन सिंह जी का और आपके मनोहर लाल खट्टर जी का बयान याद कर लीजिए आप। अगर मैं बाहर की बात करूं, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी क्या बोला था, एक महिला ने रोजगार की बात कर दी।
बोला चंद्रयान में भेज दूंगा मैं। ये वो पीएम मोदी सर्वोच्च जो पद होता है संविधान का, जो दूसरा सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी के लिए क्या बोलते हैं भाई, स्वर्गीय धर्मपत्नी के बारे में क्या बोलते हैं? तो प्रधानमंत्री देश का अगर महिला के बारे में ऐसे सोच रखता हो, एक पार्टी का जो श्रेष्ठ नेता है वो ऐसे सोच रखता हो, तो आप सोच सकते हैं उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के जो छोटा सा कार्यकर्ता या प्रवक्ता क्या सोच महिला के बारे में रखता होगा। जो लोकसभा के अंदर आपको याद होगा क्या मोदी जी ने भाषण दिया था कि ऐसी हंसी में सुखनखा के बाद मैंने दूसरी हंसी सुनी है। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ सत्यप्रकाश जी, हम लोग क्या हो रहा है, जब हम बातचीत करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर बहुत दूर तक ले जाते हैं हमको। अभी हम बात कर रहे हैं। लविंदर, आपने एक बात कही थी, साबित कीजिए। लविंदर आप लोग क्यों हिट एंड रन करते हो? आपको हिट रन करने की जरूरत नहीं है। आप छत्तीसगढ़ संस्कार करने की बात कर रहे थे, युवा निर्वाचन हुआ आपके राज्य में, छात्रावास में बलात्कार। चलिए, मैं निशिकांत जी और सत्यप्रकाश जी, आप दोनों से, लविंदर मैं आपके पास एक बात कहता हूँ। आपने एक बात कही लविंदर, आप कांग्रेस को कवर करते हैं, कांग्रेस वहाँ जाते हैं, कार्यालय में आप जाते हैं, जब कोई ये घटना होती है तो सबसे ज़्यादा आजू बाजू बात होती है और उस आदमी के बारे में जरूर बात होती है जिस पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर खाने में इस पूरी घटना को लेकर क्या बातचीत हो रही थी? जी सर, ये कांग्रेस में जो घटना हुई है, सबसे पहली बात तो ये है कि राधिका खेड़ा ने खुद कहा है कि अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद ये मामला कभी उजागर ही नहीं हो पाता, मैं जो बात कह रही वो कभी सामने नहीं आता। ये उनका वक्तव्य था जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया। और रही बात सुशील आनंद शुक्ला की, तो उनका नेचर हम सभी जानते हैं, वो जिस तरह के नेचर के हैं वो काफी शांत है, दारू का सेवन वो करते नहीं, जो आरोप उन्होंने लगाया। जो आसपास के माहौल है, जितने भी प्रवक्ताओं से मैंने बातचीत की, सबका यही कहना था कि सुशील आनंद शुक्ला का ऐसा व्यक्तित्व ही नहीं है, वो काफी शांत स्वभाव के हैं, सबसे मिलजुल के बात करते हैं, जितने भी जो प्रवक्ता है महिला आती है उनको बहन करके संबोधित करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो अभी सुशील आनंद शुक्ला ने भी कहा था कि मेरे ऊपर मेरे चरित्र हनन करने की बात कर रही है, तो मैं इसको लेकर कोर्ट में जाऊंगा और मानहानि का केस लगाऊंगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, जितने भी प्रवक्ता है मिलजुल के इस मामले को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से जो उनका बयान आया है सुशील आनंद शुक्ला का, लगातार वो चीजें जो बोल रहे हैं कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, मानहानि का केस करूंगा, और जिस तरह का मुझे चरित्र हनन किया है, क्योंकि हमने दीपक बैच को भी देखा है, वो भी लगातार ये बात कहते हैं कि घर परिवार में नोकझोंक होती है लेकिन हम उसे सुलझा लेते हैं, लेकिन अगर बात बढ़ जाती है तो हमने उसकी दोनों से शिकायत की, दोनों बात की, दोनों से बैठ के 1-to-1 चर्चा की है, और इसका हमने जो शिकायत है वो एआईसीसी को दिया है। अब फैसला उनके हाथ में। हमने ये भी पूछा था कि क्या सुशील आनंद शुक्ला अपने पद से इस्तीफा देंगे या उन पर कोई कार्रवाई होगी, तो दीपक बैठ ने भी यही कहा था कि हमने अपनी तरफ से कार्रवाई की है, हमने जो रिपोर्ट हमसे मांगी थी हमने दे दी है, अब इसका जल्द फैसला एआईसीसी करेगा। तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, जिस हिसाब से जो चुनाव के ठीक पहले ऐसे जो मामले लगातार आ रहे हैं। हमने पिछले चुनाव में भी देखा था कि टीएस बाबा और मुख्यमंत्री जो वो थे भूपेश बघेल, उनके बीच में भी इस तरह के मामले 2.5 साल का जो मामला था वो भी लगातार सामने आया था। तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अच्छा करने को जाती है लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हो पाता, तो ये नुकसानदायक है। अब शायद आने वाले चुनाव में इनको थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जी सर। ठीक है, तो आप मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।